कैश वाउचर में कंपनी क्या कहती है कि ये 4,000 रुपया आपके वॉलेट में दिखेगा। ठीक है, अब आप इस 4,000 रुपया से जो भी प्रोडक्ट आप चाहें उस साइट से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोडक्ट लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक में सेलेक्ट किए, वहाँ जो लेना है, मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, आप सेलेक्ट कर लिए। मान के चलिए कि 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप सेलेक्ट किए, तो 4,000 आपका यहाँ था, 6,000 रुपया और आप पेमेंट करके इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब कंपनी यहाँ जो सिस्टम बनाया, इसको आप परचेजिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है ऑनलाइन, ठीक है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में हम लोग करते हैं उस तरह से ऑनलाइन। दूसरा कंपनी कह रहा है ऑफलाइन भी आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। ऑफलाइन कहने का मतलब यह है कि जिस भी रीजन में हमारे कंपनी का शेयर पार्टनर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस एरिया में शेयर पार्टनर हमारा खड़ा हो जाएगा, उस एरिया में कंपनी वेंडर टाई अप कर रहा है। ठीक है, अब ऑफलाइन में क्या होगा कि जैसे आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हमें खरीदना है, तो आपसे एरिया पूछा जाएगा। एरिया क्या होगा, जैसे आप किए रांची, ठीक है, आप सेलेक्ट किए रांची, तो रांची में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना वेंडर टाई अप है वो सारा यहाँ दिख जाएगा। अब आप ऑफलाइन उनके पास जाएं, अपना आईडी दिखाइएगा कि हम A1 स्टार का मेंबर है, हमको 4,000 रुपये मैच्योरिटी आया हुआ है, हमको यहाँ से सामान लेना है। आप सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए मोबाइल आप खरीद लिए, 20,000 का मोबाइल है, 4,000 आपका वहाँ डिडक्ट हो जाएगा और 16,000 रुपये पेमेंट करके आप वहाँ से अपने पसंद से सामान ले लीजिए। ये हमारा कस्टमर पार्ट हो गया। ठीक है, इस कस्टमर पार्ट में कंपनी, यहाँ समझ लीजिए कि कंपनी का अपना कोई दुकान नहीं है, कंपनी का अपना कोई शॉप नहीं है जहाँ से कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है। सारा वेंडर के टाई अप के थ्रू आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा कस्टमर पार्ट हो गया।